हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश चिंतन पर। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि मैंने वर्ब के 20 क्वेश्चंस को 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने स्कोर के साथ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए आज की ये प्यारी सी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और उन क्वेश्चन को मैं जल्दी से लेना शुरू करता हूं। पहला प्रश्न है आई स्पेस हिज लेटर अ वीक एगो। अगर इस प्रश्न को हम देखें तो केवल इतना आपको समझना है, यदि किसी सेंटेंस में एगो, एस्टरडे, लास्ट या प्रीवियस आया है तो सिंपली हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म के पर जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वो सेंटेंस होता है तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें तो द ट्रेन, उसके बाद स्पेस है जस्ट नाउ। यहाँ भी एक क्लू, बहुत प्यारा सा क्लू है। जस्ट नाउ का यूज़ अगर होता है तो ऐसी कंडीशन में वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स हैव की कोई एक वर्ब होगी या फिर आपका होगा हैज़ और इनके साथ लिखी गई होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हैज़ अराइव्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है बी आवर लेसन्स फॉर 2 आवर्स। कहीं भी अगर आपको मिलता है फार, कहीं भी अगर आपको मिला फार या कहीं भी अगर आपको मिल जाए सिंस, ऐसी कंडीशन में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट और कंटिन्यूअस की वर्ब यहाँ है, उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ हुआ है तो सिंपली हम जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन लेते हैं ही टू सिनेमा टुमारो। सारे लोगों को कंफर्म होगा कि अगर कहीं भी टुमारो है तो निश्चित रूप से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो हमारा फ्यूचर टेंस का ही होगा। फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में फ्यूचर है तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ ही जाएंगे। ही विल गो टू द सिनेमा टुमारो। अगला क्वेश्चन है वॉक केयरफुली लेट्स टू। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई तरीके के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। पहली चीज़ हमें लेस्ट के बारे में समझना होगा। लेस्ट की अगर हम बात करें तो लेस्ट इज़ अ नेगेटिव वर्ड। हमेशा बेटा ध्यान में रखना, लेस्ट आपका एक नेगेटिव वर्ड है। इसके साथ कहीं भी अगर नॉट लगा हुआ मिल रहा है तो मीन्स वो सेंटेंस आपका गलत है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखना है, लेस्ट के साथ हमेशा हमेशा आपको यूज़ करना होगा शुड का। अगर लेस्ट है तो आपको शुड का यूज़ करना है, तो यहाँ पे शुड है, हमारी खोज ख़त्म होती है। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, एक कंजंक्शन है। अगला चलते हैं द मुगल्स द बैटल ऑफ पानीपत। अब मुगलों की बात की जा रही है, पानीपत के युद्ध की बात की जा रही है। भविष्यकाल का कोई होगा नहीं, वर्तमान की बात है नहीं, तो सिंपल सी चीज़ें है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मिस्टर गुप्ता अ न्यूज़पेपर डेली। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। मिस्टर गुप्ता अ न्यूज़पेपर डेली। अगर इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ भी एक क्लू है। किसी भी सेंटेंस में बेटा अगर डेली आया हो, ऑलवेज आया हो, नेबर आया हो या कोई भी ऐसा वर्ड आया हो जो रूटीन को शो करे, तो एवरी डे हो गया। तो रूटीन को शो करने वाले प्रत्येक वर्ड के साथ अगर वो सेंटेंस में है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जाते हैं। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, और किसी के साथ नहीं जाएंगे। रूटीन वाले वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी इन 1948 हैज़ डाइड होगा, डाइड होगा, वाज डाइंग होगा या फिर ऑल ऑफ द अबव होगा। सारे हमारे काबिल साथी जानते होंगे कि भूतकाल की बात है, यानी पास्ट टेंस की बात है। चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है जो पास्ट को रिलेट कर रहा है, तो सिंपली हम बी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बिहेव्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको खूब अच्छे से समझिएगा। ही बिहेव्स एज इफ ही स्पेस है अ बॉस। अब इस क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है, एक कंजंक्शन आपको मिल रहा है एज इफ। एज इफ का मतलब होता है मानो या जैसे कि। इसके साथ
वर का भी यूज होता है और कहीं कहीं इसके साथ यूज होता है, इसको खूब अच्छे से समझें, कहीं कहीं इसके साथ यूज होता है हैड बीन का। तो अगर एज इफ के पहले वाला सेंटेंस यानी ही बिहेव्स प्रेजेंट में है तो उसके बाद सिंपली हम वर को यूज़ करेंगे, और अगर ये सेंटेंस आपका पास्ट में है तो उसके बाद वाला जो होगा वहाँ पे हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। आशा है चीज़ें समझ में आई होंगी। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला लेते हैं 10 नंबर, इफ़ ही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल सेंटेंस हैं, इनका एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर बाद वाला सेंटेंस हमारा फ्यूचर में है, अगर बाद वाला सेंटेंस हमारा फ्यूचर में है तो उसके पहले का जो सेंटेंस होगा, इफ़ वाला जो सेंटेंस होगा, वो इफ़ वाला जो सेंटेंस होता है वो बनता है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, कंफर्म है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पे कहाँ है? बी ऑप्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5 टाइम्स 5, हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनके मन में आएगा कि हम आर के साथ जाएं, लेकिन बेटा ऐसा होगा नहीं। अगर कहीं भी ढेर सारे नाउन हो या ढेर सारी चीज़ें हों, वो कहीं एक में आके मिल रही हैं, तो इन दैट कंडीशन वी आर नॉट अलाउड टू यूज सिंगल प्लूरल वर्ब, सो वी हैव टू गो विद इज। हमें इज के साथ चलना होगा। पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ब्रेड एंड बटर गुड ब्रेकफास्ट, अगले क्वेश्चन की बात कर लें। ब्रेड एंड बटर गुड ब्रेकफास्ट, ब्रेड है बटर है, दो अलग अलग नाउन हैं, ब्रेकफास्ट नाउन है, आके उसमें मिल रहे हैं, तो सिंपल सा यहाँ पे जो हम फिल करेंगे वो इज यहाँ पे फिल करेंगे हम, और किसी वर्ब का यूज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये यू एज वेल एज गुड फ्रेंड। अब देखिए ये एज वेल एज को मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी आप लोगों को बताया होगा कि ये बहुत पापी वर्ड है, ये बहुत गलतियां करवाता है हमारा एज वेल एज। एज वेल एज के जो पहला सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट वो इम्पॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हम कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं, आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम लेते हैं यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन को, जो क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ़ आई द पीएम ऑफ इंडिया। मेरे बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर कल्पना वाला सेंटेंस मिल रहा है तो वहाँ पे वाज और वर में से अगर हमको सेलेक्ट करना हो तो हम कभी भी वाज की तरफ नहीं जाएंगे। कुड हो सकता है, माइट हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका वर। इफ़ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, ओ दैट आई वर अ बर्ड, या ओह फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, लाइक ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो कल्पना वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है मिसल्स अ बैड डिजीज़। अब मिसल्स के बारे में बात करें, मिसल्स एक बीमारी का नाम है। मैंने आपको बताया होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ब्स, ऐसे नाउन होते हैं जो बेटा सिंगुलर होते हैं और दिखते कैसे हैं? दिखते हैं वो प्लूरल दिखते हैं, और उनके साथ हमेशा हमें कैसी वर्ब का यूज़ करना होता है? हमें इस का यूज़ करना पड़ता है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होता है। मिसल्स के जैसे ले लीजिए आप, समन्स ले लें आप, मैथमेटिक्स फिजिक्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो दिखने में प्लूरल आपको लगेंगे लेकिन वो एक्चुअली सिंगुलर होंगे। अगला क्वेश्चन, अब देखो आई हैव नथिंग रॉन्ग। आप सबको पता होगा, मैंने कई बार उल्लेख किया है आपके सामने ट्रिपल एच का। ट्रिपल एच मीन्स हैज़, हैव एंड हैड। इनके साथ हमेशा किसका यूज होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो आई हैव नथिंग रॉन्ग, डिड नहीं होगा, डू नहीं होगा, डन इज द करेक्ट आंसर। अगला है द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखिएगा। दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक हमारा होता है आफ्टर का और एक हमारा होता है किसका? बिफोर का। अब बिफोर वाले में ये जो पहला सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट होता है, लेकिन आफ्टर वाली सिचुएशन में पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होता है और उसके बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होता है। सो हैड डाइड इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यही कॉम्बिनेशन बिफोर से बना होता तो बिफोर होने पर पहला वाला सेंटेंस यानी ये सेंटेंस आपका पास्ट, ये आपका पास्ट परफेक्ट में होता और बाद वाला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में होता। और अगर आफ्टर है तो आप देख रहे होंगे उसका उल्टा हो गया है। आशा है चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
अगला क्वेश्चन, ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इज होगा, एम होगा, आर होगा, या सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा ग्लिटर्स से। तो मेरे भाई, ग्लिटर्स आपकी एक वर्ब है, आल सिंगुलर है तो ग्लिटर्स का यूज़ हुआ है। और आल आप सब लोग जानते होंगे अनिश्चित है, लेकिन एक एक की बात करता है, सबकी बात करता है। सो यहाँ पे हम करेंगे इज का यूज़, गलती से भी हमें आर का यूज़ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ईदर ऑफ दीज टू बॉयज गिल्टी। आपको मैंने कई बार बताया होगा, या आगे मैं वीडियोज़ उन पे डालूंगा, ईदर हो, नीदर हो, ईच हो, ये सारे के सारे मेरे भाई सिंगुलर वर्ड होते हैं, और इनके साथ जो नाउन जुड़ते हैं वो प्लूरल होते हैं। यहाँ पे ये प्रोनाउन है, तो इनके साथ हमेशा आपको यूज़ करना है, सिंगुलर का यूज़ करना है। अब आगे देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन आज का है। ऐसी 3 सीरीज में दूंगा आपको, एक के बाद 60 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आप उनको नोट कर लें। विश्वास के साथ कहता हूं कि कुछ भी उन 60 क्वेश्चन के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। वर्ब और टेंस की फिलिंग आप इजीली कर सकते हैं। लेते हैं अंतिम प्रश्न को। द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर संक। मैंने आपको बताया था, कहीं विथ हो, एलांग विथ हो, आप हो, या ऐसे ढेर सारे वर्ड मैंने आपको बताए थे, जिनके पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। अभी देखो, द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इम्पॉर्टेंट यहाँ पे शिप है, और जो वर्ब हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू शिप करेंगे, तो यहाँ पे हैज़ हमारा ऑप्शन सही होगा। आशा है आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। अगर ऐसे ही वीडियोस को पाना चाह रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट में और बताएं कि आप किस और सब्जेक्ट पर मॉक टेस्ट चाहते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक वर्ब पर बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।